श्रोतास्ते पाठकाः साधवाः स्तुत्या योगजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनादिदिनपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिदिनादिपार्श्वभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गरधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् देव्योष्टो च जयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमातृकाश्यजनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्च सुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ये सर्वौषधिरिद्यातपसो वृद्धिङ्गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योष्टो विधाश्चारणाः पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुधयस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारोरगदर्भगारुण्मणि भव्योग्रचिन्तामणि अस्त्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित दीर्णजिन चैत्यालोधारे दीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य शास्त्र संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोदसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निधिकुल कमल विकास निगमा तंदावतराणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन इसके सदृश हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तिरस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐम अरहम मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासनांग किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ भ्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमयी निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप ही पात्र अर्पित ही प्रतिदिनम महितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम विवरो तार्यामी इति मंगल आरती तणम। उदक चंदन तल्लुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित रस कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंध जलेन पूर्ण कलशे नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सब लोगों सर्व विनाश है सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाश है सब शाम नामर विनाश ओम राम ह्रीम रूम ओम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंदी ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा
इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीटुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जैन सिंह महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा आशीष रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन नस्से जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोडी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरणगार सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमलालाल लक्ष्मी देवी पाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माही पुण्याचार्य बीबी रपात परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्री आस्था अर्चित जैन PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यवाद पीतम्बरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवार से, श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यवाद बादशाहपुर, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन छिद्री प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती मोनिका डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अक्षय आन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपाल के निवासी परिवार से, श्री प्रफुल्ल जैन राज्य जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्रीमती शारदा जैन पुत्र वधु श्रीमती सीमा योगेश जैन आदित्य विदित जैन करोलबाग नई दिल्ली, श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्ता संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसु जैन पुनी सूर्य जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव डीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि 25 सेठी अनामिका सौरभ सत्सा सतराट से दी प्रणति अंश अनामिका जैन कलकत्ता, श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभा श्री नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता, जवाहर नगर महिला मंडल श्री आयुष्मती सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती सरोज गौरा लज्जा जी दुष्लीला जी मोनिका ऋषि राज ऋषि रंजना जी जैन जयपुर राजस्थान, श्री असीम जैन के जन्मदिन पर राजू उषा जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पात्र जैन परिवार की सुख शांति हेतु दिल्ली निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व विंदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट विद्वमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वनम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे अष्टमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सगणम चतुर्भि संघस्य श्रीमती स्मृति जैन लखनऊ, श्रीमती शिखा जैन लखनऊ निवासित परिवारस्य, श्री जयकुमार जैन बैजापुर निवासित परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने स्वभिक्षम वनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौभाद्रम सर्वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूलन कुले कद्दी घाट मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन तत्माया मत्स्यकतो बलिस्थान कर चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासका नाम च श्री राजमल्ली संघवी की 7/2 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला राजमल्ली संघवी, पुत्र पुत्रवधु अजित मधु संघवी, संजय नीलम संघवी, पौत्र पौत्री साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम कर्मी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि बहुत दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फिर ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति नेसम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणार्जुन स्वाहा। नीरगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीबला दिए अर्घ जरी दिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुवतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान कल्प वृक्ष के समान फलदायक
कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में, जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भरत उदक चंदन तनलोल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार्की के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ महाविजय। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में 31 फुट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्की के डोल मंगल गान वाकुले जिन के साधु मामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरण में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यका श्रमणी ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, प्रतिदिन पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको ये भगवान का अभिषेक, पूरा अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आगम एवं आस परंपरा के अनुसार आचार्य शांति सागर महाराज जो सर्वमान आचार्य हुए हैं उनकी परंपरा के अनुसार ये अभिषेक आपको देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद महाशानधारा होती है। जो भी महान भाव अपनी ओर से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, निरोगता के लिए शांति धारा में अपना नाम देते हैं, उनका नाम पारस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन प्रातः सुनने को शानधारा में प्राप्त होता है। जो भी महान भाव चाहें अपना नाम दे करके और ये आनंद की अनुभूति, पुण्य लाभ, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ जिनकी भी भावना हो, जो विशाल मंदिर यहाँ पर चल रहा है निर्माण, जिसका श्वेत संगमरमर जिसमें लग रहा है, उसके निर्माण में जिनकी भी भावना हो मात्र 51,000 रुपये की राशि दे करके और ये पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इसके साथ अयोध्या तीर्थ के साथ आप सबको जुड़ना है। कोई भी परिवार दिगंबर जैन समाज का शेष न रहे जो अयोध्या में ना जुड़े, अयोध्या के दर्शन करने से वंचित रहे। हम सब की यही भावना है। पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी ने आह्वान किया है। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का तीर्थ है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अयोध्या शाश्वत तीर्थ के लिए आपको तन मन धन समर्पित करना है। और इसके साथ इस वर्ष सन 2022 को हम लोग शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के रूप में इसको विकसित करेंगे और मनाएंगे। आप सबको इसके साथ में जुड़ करके एक में एक होकर के और अयोध्या के विकास में अपना मनोयोग, अपना धन लगाना है और अयोध्या के दर्शन भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको आह्वान करूंगा बराबर कि अयोध्या जरूर आएँ, दर्शन करें और तन मन धन से उसमें समर्पित होकर के योगदान दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा श्री गौतम स्वामी जो कि चतुर्थकालीन वाणी जिनके मुख से निकली आज उपलब्ध है सुगम्य आउसंतो, वो ज्ञानाचार्य के विषय में कहते हैं। ज्ञान आराधना के बारे में उन्होंने 8 प्रकार से ज्ञान आराधना के प्रकार बताए, काले, विनय आदि। अब मैं आपको ले चलूँ दर्शन के, सम्यक दर्शन के दर्शनाचार्य के जो 8 भेद किए हैं। निसंकी निकंखे निर्गिंठा मूढ़ दृष्टिय उव गुहन सिद्धिकर्णम बच्छद पहावनाय ते 8। श्री गौतम स्वामी के शब्द और श्री कुंद से उसकी विशेष व्याख्या करते हुए कहते हैं,
निसंकित अंग के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया था। नवय पदत्था एदे जिन दिठा वर्णिदा मय तच्चा एत भवे जाशंका दंसन घादी हवेदी ऐसो। श्री कुंद देव कहते हैं कि जो 9 पदार्थ जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, जीव जीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये जैसे कि तैसे इनका श्रद्धान करना। जीव के बहुत भेद हैं, संसारी मुक्त, संसारी जीवों के भी त्रस्त स्थावर, स्थावर में भी 5 भेद, त्रिशों के 4 भेद आदि, और उनके भेद जो है बहुत भेद प्रभेद हैं। इन सब जीवों के भेदों को जानकर अच्छी तरह से समझकर इस मूलाचार ग्रंथ कुंद स्वामी के द्वारा वर्णित मूलाचार ग्रंथ में बहुत वर्णन विस्तार से है, और भी ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है, षटखंडागम आदि ग्रंथों में। इन सब जीवों के भेद प्रभेदों को जानकर और त्रिश हिंसा का त्याग करके, संकल्पी हिंसा का त्याग करके, और जो अनुवृत्ति आदि बन जाते हैं और उन पर पूर्ण श्रद्धान करते हैं, महावृत्ति अनुवृत्ति, वो निसंकित अंग के धारण करने वाले हैं, किसी विषय में शंका नहीं करते। क्योंकि सूक्ष्म वर्णन जो है हमें और आपको जो आँख से नहीं दिखे उसको भी स्वीकार करना ही होता है। अभी तत्काल में ही ले लीजिए आप, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाबा पड़बाबा को देखा होगा, उसकी अगले की पीढ़ी, उसकी पुरानी पीढ़ी नहीं देखी है, फिर भी आपको विश्वास होता है कि हमारे परदादा भी उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे। तो जैसे आप अपनी वंश परंपरा पर पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों पीढ़ी का विश्वास करेंगे ही करेंगे, अपनी आत्मा नहीं दिखती उसका विश्वास करते हैं, परलोक नहीं दिखता उसका विश्वास करते हैं आदि। तो ये सब विश्वास का ही विषय है, श्रद्धान का विषय है। आज हमें और आपको, हम यहाँ बैठे हैं भारत में, अमेरिका आदि नहीं दिखती है, फिर भी विश्वास करते हैं। जो चीज़ नहीं दिखती उस पर भी विश्वास करते हैं। जिन्हें दिख रहा है वो बताते हैं आकर। तो ऐसे ही शंका नहीं करना जयंत के वचनों में। और कांक्षा तिभियाय होई कंखा तह यह परलोय कुधम मेय तिभियम्पि जो वो न कुछ, तिभियम्पि वो न कुजा दंसन शुद्धि भोग दोषो। श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि इस लोक में, परलोक में तथा कुधर्म में आकांक्षा होने से, ये 3 आकांक्षाएं जो है 3 प्रकार की, वो आकांक्षा, कांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, उसको त्याग करना, इसी का नाम है निकांक्षित अंग। इस लोक परलोक में सांसारिक विषयों की इच्छा नहीं करना, किसी प्रकार से निदान बंध आदि नहीं करना, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसी इच्छा नहीं करना, इसी का नाम है निकांक्षित अंग। मूलाचार में आगे शंका भी आई है कि जैसे आचार्य श्री भगवान गौतम स्वामी ने, कुंद देवादि ने सभी ने कहा है, दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाय वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, ये भी तो कांक्षा है। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ये भी तो आकांक्षा ही है। तो आचार्य ने कहा है कि ये आकांक्षा नहीं है, इसे आकांक्षा नहीं, ये तो संसार के दुखों से छूटने की ही भावना है। फिर भी यस मोक्षे बिना आकांक्षा समोक्षम अधिगच्छति। श्री अकलंक देव ने कहा है, जिसको मोक्ष में भी आकांक्षा नहीं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। छाया तरुम संस्थित सतस्यात् कस छाया याति जात लाभा। विशापार स्तोत्र में बड़ी सुंदर पंक्ति की है धनंजय कवि ने कि जब छाया के नीचे जाकर बैठे और फिर कहे, हे वृक्ष मुझे छाया दो, क्या लाभ है? वो तो छाया के नीचे गए हैं, वृक्ष के नीचे गए, छाया मिल ही जाएगी। तो जो आप पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं,
जो भी कार्य कर रहे हैं, अनुवृत्ति बने, भगवंतों की पूजा करके धर्म प्रार्थना कर रहे हैं, व्रत आदि का अनुष्ठान करके कर रहे हैं, उसका फल तो आपको मिल ही जाएगा। आप मांगे चाहे न मांगे, मिलेगा ही मिलेगा। मांगेंगे पुण्य सीमित हो जाएगा, और नहीं मांगेंगे तो पुण्य उसका असीमित न जाने कितना फल देगा। तो मांगने से सीमा बन जाती है, और नहीं मांगने से वो पुण्य असीमित फल को देता है, अनंत गुना फल को देता है। परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराएगा ही कराएगा। तो इस प्रकार से इस लोक परलोक में विषयों की आकांक्षा नहीं करना, कुधर्म की आकांक्षा नहीं करना। जो अहिंसा परमो धर्म अनादि शाश्वत धर्म है, भगवान शब्देव के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, भगवान शब्देव की दिव्य ध्वनि से प्राप्त धर्म है, परंपरागत भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्राप्त धर्म है। वही धर्म, उसी धर्म में प्रीति करते हुए अन्य जो नाना प्रकार के लोग गढ़ लेते हैं धर्म को, उसमें प्रीति नहीं करना, उसकी आकांक्षा नहीं करना, कुधर्माकांक्षा का त्याग है। बात यही है कि देखा जाए, विचार करके देखा जाए, हमने और आपने बड़े न जाने कितने जन्म के पुण्य के संयोग से ये उत्तम धर्म प्राप्त किया है। जिनेंद्र भगवान का धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और इसमें इसको प्राप्त करने के बाद केवल यही भावना हर वक्त होनी चाहिए, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हमेशा हमेशा कि हे भगवान, इंद्रादि के पद भी न चाहूँ, विषयन में ना ही डुबाऊँ, रागादि के दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजिए। ये पंक्ति भी कवि की, आलोचना पाठ की पंक्ति कवि की बड़ी सुंदर है। तो आपको सब पद संसार में मिल ही जाएंगे, जब तक संसार में है उत्तम उत्तम पद ही मिलेंगे। बिना मांगे ही ये सब फल प्राप्त होते हैं। तो आगे उसी को कहते हैं श्री कुंद देव, बलदेव, चक्रवर्ती, सेठी, रायत, नाद, अहिलासो, ये पर लोगे देवत्त पंथना दंसना विगादीसो। मैं बलदेव बन जाऊं, वासुदेव बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, सेठ हो जाऊं, राजपद प्राप्त हुए आदि, वह सब इस लोक परलोक की आकांक्षा है। परलोक में देवपने को चाहना आदि, ये सब सम्यक दर्शन के लिए घातक है, सम्यक दर्शन का घाती है। जो इस लोक में बलदेव, चक्रवर्ती आदि के राज्य की अभिलाषा, श्रेष्ठी पद की अभिलाषा, परलोक में अभिलाषा तथा और नाना प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं, उनको मन में धारण करके जो धर्म करते हैं, वो निकांक्षित अंग में दोषास्पद है। निर्चिकित्सांग में आपको ले चले, विजिगिच्छा, विदुविहा, दब्बे भावे होई का दब्बा ना दब्बा, उच्चारादि सुदब्बे, क्षुधा दिए भाव विदिरिक्षा, विदिगिंछा। द्रव्य और भाव के विषय की अपेक्षा विचिकित्सा दो प्रकार की है। मलमूत्र आदि द्रव्यों में द्रव्य विचिकित्सा और क्षुधा आदि भावों में भाव विचिकित्सा होती है। ग्लानि करना। श्री समंतभद्र स्वामी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, सरल शब्दों में उन्होंने कहा, कर्म पर वसे शांते दुःखैरंतरितोदये, पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। सांसारिक सुख जो है कर्म के अधीन है, अंत सहित है और दुखों से अंतरित है, मिश्रित है, और पाप के बीज भी है संसार के सुख। ऐसे उसमें आस्था नहीं होना, उसके लिए आकांक्षा नहीं करना, यह आकांक्षा निकांक्षित अंग है। स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते, निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्चिकित्सता। यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, अशुचि है, मलमूत्र का ही पिंड है, फिर भी रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है।
जब भी आप गुरु के चरणों का गंधोदक लेते हैं, उनके पाद प्रक्षालन के गंधोदक लगाकर मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य मानते हैं और नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाती है। तो स्वभाव तो अशुचौ काये, स्वभाव से शरीर अशुच पवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। तो उसमें जुगुप्सा ग्लानि नहीं करना निर्चिकित्सा अंग है। क्योंकि मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व बिछाने। मुनियों का शरीर प्रतिदिन स्नान नहीं करने से मलिन होता है, पसीने आदि से, उसमें ग्लानि नहीं करना ये निर्चिकित्सा अंग मुख्य रूप से है। और भी वस्तुओं में ग्लानि न करके उनके वस्तु स्वरूप को समझना, जो वस्तु का स्वरूप है। और रत्नत्रय से प्रीति होना, रत्नत्रय से पवित्र महामुनियों के प्रति प्रीति होना, ये निर्चिकित्सा अंग है, महत्वपूर्ण। मैं कुंथलगिरी में आचार्य श्री सांसार महाराज के चरण सानिध्य में सन 1955 में छिड़कावस्था में थी। 1 महीने लगभग वहाँ रही हूँ। तो एक दीनदास ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बताया मुझे, वो कहा करते थे कि माता जी, मेरे सारे शरीर में कुछ रोग हो गया था सफ़ेद, और मैं बहुत ही दुखी था। किसी ने कहा आचार्य सांसार जी महाराज यहाँ आए हैं उनकी चरण धूलि को आप लगाओ, स्वस्थ हो जाओगे। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया और मैंने आचार्य श्री के जो कमंडल से मंदिर में प्रवेश करते, कमंडल से पैर धोते, मैं वहीं के उनके पाद धोवन की मिट्टी और पानी लेकर के, गंधोदक लेकर के सारे शरीर में लेप लेता। मैं प्रतिदिन आचार्य श्री के गंधोदक को मस्तक पर लगाता, सारे शरीर में लगाता। पूर्ण स्वस्थ हो गया, जरा भी मेरा कुष्ठ रोग नहीं रहा और मैंने अपने जीवन को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से मैं घर में नहीं गया, आचार्य श्री के चरणों में समर्पित होकर के ही संग में ही रह रहा हूँ। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं। तो बात यही है कि रत्नत्रय से जिनका शरीर पवित्र हो जाता है, उनके प्रति ग्लानि ना करके गुणों में प्रीति करना निर्चिकित्सा अंग है। तो बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकले ये जो वचन है, निसंकीय निकंकीय निविद गिंछाय अमूढ़ दृष्टि, इनमें प्रीति करते हुए हम और आप अपने रत्नत्रय को, अपने एक देश चारित को वृद्धिंगत करते रहें। हम और आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखें, सम्यक दृष्टि बन करके आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए श्री पूज्यपाद स्वामी, मैं कई बार कहती हूँ, श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं। कुछ विद्वान उन्हें 5वीं सदी का मानते हैं, जो भी हो, बहुत ही प्राचीन उनका पंचामृत से एक पाठ है। उनके द्वारा लिखित शासन देव देवी के अर्घ चढ़ाने का, क्षेत्रपाल दिक्पाल के अर्घ चढ़ाने का विधान है। आज अगर कोई उनका निषेध करे तो विचार करके देखा जाए कि आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करना कहाँ तक उचित है। उसी अभिषेक पाठ का ही मैंने हिंदी पद्य अनुवाद किया था संक्षेप में, लगभग 20-25 वर्ष पहले। हमारे आप जो सुनते हैं स्वामी जी के मुख से, वही पंचामृत अभिषेक पाठ पढ़ करके वो अभिषेक कराते हैं। तो बात यही है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे, जय धवला में प्रमाण है भगवंतों के पंचामृत अभिषेक का, चंदन लेपन का, पुष्प चढ़ाने का, हरित फल पुष्प आदि चढ़ाने के प्रमाण है, दूध दही आदि से अभिषेक के प्रमाण है। तो बात यही है, ऐसे सब प्रकरणों को देखकर हमें और आपको अपनी दृढ़ श्रद्धा को मलिन नहीं करना चाहिए। दृढ़ सम्यक दृष्टि बन करके श्रद्धान रखते हुए, भले ही मैं तो कई बार कहती हूँ कि आपके यहाँ परंपरा है 13 पंथ की, वर्तमान में हमारे यहाँ 2 परंपराएं चलती हैं। दिगंबर जैन परंपरा में 20 पंथ 13 पंथ। 13 पंथी लोग पंचामृत अभिषेक नहीं करते, वहाँ मंदिरों में नहीं होता। आप ना करें, लेकिन जहाँ होता है वहाँ करें और श्रद्धा रखें। श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जहाँ 13 पंथ की परंपरा है वहाँ आप जाकर 20 पंथ की परंपरा को थोपें। ठीक है, जो है सो है, लेकिन अपनी श्रद्धा को आप श्रद्धा को ना गिराएं। अपने दृढ़ श्रद्धान को रखते हुए, आचार्य के वचन में श्रद्धान रखते हुए और भगवंतों की पूजा अभिषेक विधि आदि को समझें।
यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हुए हम और आप अपने इस पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, एक संत की शक्ति तप, संयम और जिनवाणी की आराधना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी शक्ति होती है जो प्रत्येक आत्मा के अंदर छिपी होती है और उसे प्रकट करके जब व्यवहार में लाते हैं तो निज और पर दोनों का कल्याण होता है। और कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो उससे निज और पर दोनों की हानि होती है। एक विद्वान की शक्ति उसका विद्या और बुद्धि उसकी शक्ति होती है। व्यापारी की शक्ति होती है धन और चतुरता। कितने चातुर्य से, कितनी चतुरता से धन को कमाया जाए और कमाया हुआ धन, यही उसकी शक्ति होता है। एक सेवक की शक्ति क्या है? कर्तव्य परायणता और सेवा करना, ये सेवक का अपना कर्तव्य है। एक सैनिक का क्या कर्तव्य है कि पराक्रम के साथ देश, समाज और परिवार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। शासन की शक्ति होती है कानून और राजस्व। जब तक राजस्व नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है किसी शासन के पास, तो दूसरे देश से पराजित हो जाता है। किसी के सौंदर्य की शक्ति उसकी युवावस्था है, क्योंकि युवावस्था के बाद उसका सौंदर्य ढलने लग जाता है। पुरुष की शक्ति होती है पुरुषार्थ करना और इन शक्तियों का ही वह सदुपयोग करते हैं। भारतीय नारी की शक्ति है शील, लज्जा, उसकी शक्ति है। और उस शक्ति से बाहर अगर चली जाती है तो वहीं विकृति आ जाती है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में बाधा आने लगती है। ऐसे ही किसी दुष्ट की शक्ति पूछें तो हिंसा, आतंकवाद है। वह उसे ही अपनी शक्ति समझता है और उसका सारा ध्यान अपनी शक्ति पर रहता है। किस प्रकार से मैं दूसरों की हिंसा कर दूं, दूसरों को पराजित कर दूं, और वह आतंकवाद का सहारा लेने लगता है। वीरों की शक्ति क्या है? उसका साहस, उसका शौर्य, ये वीरों की शक्ति है। और आप देखिए कि बच्चों की शक्ति क्या होती है? रोना, रुदन करना, अपनी बात को मनवाना। जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, जन्मा हुआ बच्चा, जब तक उसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तब तक हाथ पैर मार करके, रो करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और अपनी बात को मनवाता है। और एक भक्त की शक्ति क्या होती है? प्रभु कृपा और गुरु कृपा। जब तक अपने ऊपर भगवान की कृपा और गुरुओं की कृपा रहती है तो हमारी शक्ति द्विगुणी और यहाँ तक कि अनंत गुणी होने में देर नहीं लगती। और फिर भक्त स्वयं एक दिन भगवान बन जाता है, शिष्य स्वयं एक दिन गुरु का रूप धारण कर लेता है। तो आपको भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का सदुपयोग करे तो देश के अंदर आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? उन्होंने पिता के वचनों की रक्षा की मर्यादा में रह करके। आज सीता के प्रति पूरे देश के अंदर श्रद्धा क्यों है? उसने अपने सतीत्व धर्म का पालन किया और जंगल के अंदर, वन के अंदर भी जा करके अपने पति के साथ हमेशा कर्तव्य का पालन किया। तो आज कहते हैं कि सती सीता जैसा आदर्श उपस्थित करो। कोई माता पिता अपनी कन्या को जब विदा करते हैं तो कहते हैं सीता के समान अपने कर्तव्य का पालन करना, अर्थात अपने पति की अर्धांगिनी बन करके अपने कर्तव्य में कभी पीछे मत हटना।
ऐसे ही पूज्य ज्ञानमती माता जी आज आपको अपने कर्तव्य का भान कराती हैं। आप जिनवाणी का स्वाध्याय करें, गुरुजनों की सेवा तो करें ही, लेकिन कम से कम इतना जरूर रखें कि 24 घंटे में हम 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे स्वाध्याय करेंगे। कल से यहाँ पर आए हैं गणी ज्ञानमती माता जी के छोटे भ्राता कैलाश चंद जी, जिन्होंने अपने परिवार की 5, 6, 7 पीढ़ियों को भी देखा है, क्योंकि ज्ञानमती माता जी से केवल 4 साल ही छोटे हैं कैलाश चंद जी, और अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रपौत्री आदि को कर्तव्य परायणता ही सिखाते हैं कि देखो जिस कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है, आज उस कुल की सबसे बड़ी केवल संतान ही नहीं है, देश की सबसे बड़ी साध्वी जो बन गई हैं ज्ञानमती माता जी, उनकी आज्ञा का सदैव सदैव पालन करना। अभी वो छोटी सी बच्ची है, अमृत जैन शिखा की बच्ची, और उसको लेकर के ज्ञानमती माता के संस्कार डलवाने आए हैं कि एक शक्ति का अपने अंदर समावेश करना और उस शक्ति को आगे जाकर के सदुपयोग करना। तो बड़ा अच्छा लगता है। बोले कि माता जी मैंने उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना शुरू किया जो हमारी माँ दहेज में लाई थी, अर्थात पद्मनंदी पंचविंशतिका, जो आज से लगभग 90 साल पहले एक माँ, एक पत्नी जो महमूदाबाद से अपने पीहर से ससुराल की ओर जाती हुई, जिनको माता पिता ने अंतिम दहेज दिया था पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ, जिसे सदैव अपने साथ सहेज करके उन्होंने रखा और हमेशा स्वाध्याय करके घर के अंदर भी गृहस्थ धर्म का परिपालन करते भी एक सीमा में संयम की आराधना उन्होंने की, संयम का परिपालन किया, तभी जाकर के ऐसी महान संतान को उन्होंने जन्म दिया। तो ये नारी की शक्ति है। अपने कर्तव्य के पालन करने से हर व्यक्ति के अंदर शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखो आज रिद्धि नहीं है, लेकिन शक्ति जरूर है। आज कोई रिद्धि नहीं है, क्योंकि पंचम काल में हीन संगणन है तो रिद्धियों का अभाव है, लेकिन शक्ति है। आचार्य शांति सागर महाराज की बात आपको बताई पूज्य माता ने, जिनके चरण के गंधोदक मात्र से एक व्यक्ति का कुष्ठ रोग दूर हो गया, बड़े बड़े रोग दूर होते हमने स्वयं देखा है कि एक सज्जन बहुत बड़ा उनके पैर में फोड़ा निकला हुआ था और शुगर के कारण उनका घाव भर नहीं रहा था। उधर से आहार करके पूज्य माता जी निकली। हम सरधना में चातुर्मास कर रहे थे 1991 में, और उनके घर के लोग थे कि ये दर्शन नहीं करने जा पाते, माता इनके पीछे लगा दीजिए। खड़े होकर के आशीर्वाद दिया, एक दया दृष्टि से उनको देखा और छोटा सा मंत्र दिया, और देखा 1 सप्ताह के अंदर जो घाव 6 महीने से पूर्ण नहीं हो रहा था, भर नहीं रहा था, वो भर गया। तो ये क्या है? ये शक्ति है, संयम की, तप की, आजन्म ब्रह्मचर्य जो धारण किया बाल्यावस्था से ही, तो उसकी शक्ति है। ब्रह्मचर्य में बड़ी शक्ति होती है, तप में, संयम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज उसी से देश के अंदर देखते हैं आप कितने तीर्थों के विकास, जीर्णोद्धार हो रहे हैं। ये क्या है? संत की साधना है, संत की तपस्या है और संत का तप है। इसी से आज हमें इतने सुंदर सुंदर तीर्थ, धर्म प्रभावना के कार्य दिखते हैं और उसमें सम्मिलित होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी आपको अयोध्या की बात बताते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जिधर किसी की दृष्टि नहीं गई, यदि दृष्टि गई तो केवल आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की, जिन्होंने सन 1952 में एक बार अयोध्या का कायाकल्प किया। पुनः सन 1965 में उन्होंने एक धरोहर दे दी, 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, 7-8 एकड़ की भूमि दे दी, जहां आज स्वामी जी पूरा मास्टर प्लान कर रहे हैं। सन 1992 से ज्ञानमती माता के जो मन के अंदर आया, भगवान के दर्शन उनको ध्यान में हो गए। साक्षात उन्होंने 31 फुट की प्रतिमा देखी नहीं थी, ध्यान में आ गए भगवान कि हमें बुला रहे हैं। और इन्होंने जब से कदम रखा अयोध्या में, तो इनकी शक्ति देखिए, कोई रिद्धि है क्या? शक्ति देखिए। बड़े बड़े बिच्छू जहाँ घूमते थे, जो
किसी के जूते चप्पल में घुस जाते थे और डंक मार देते थे, छटपटाता रहता था व्यक्ति। हमने अपनी आंखों से देखा और वहां पर जा करके इन्होंने किस तरह से उसका जीर्णोद्धार विकास किया। आज 5 भगवंतों की टोंकों पर विशाल जिन मंदिर का निर्माण होना, ये सब इनकी तपस्या का प्रतिफल है। एक जवान निकला इनके मुख से, कैलाश जी सामने खड़े थे, भैया भगवान ऋषभ देव की टोंक, जहाँ जलता हुआ दीपक कभी मिला था, जहाँ देवताओं की शक्ति आज भी है। कैलाश जी बोले, माता जी चिंता मत करो, हम करेंगे उसका विकास। और वहाँ सुंदर मंदिर बन गया, भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई। फिर तो भक्तों का तांता लग गया। कैलाश जी के दूसरे भाई आ गए, वीरेंद्र जी, और ऐसे ही अवध के लोगों ने मिल करके एक एक टोंक पर अपनी ओर से व्यक्तिगत मंदिर बना करके और जिन धर्म का खूब विकास किया। और अब जो नूतन विकास होने जा रहा है वो तो कल्पना से भी परे है। अविश्वसनीय अनुपम कार्य अयोध्या के अंदर होने जा रहा है। हम इनकी शक्ति, इनके तप, ज्ञानमती माता के तप, संयम, साधना, इसका आज सदुपयोग देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी शक्ति का कितना सदुपयोग करके आज संसार को निधियां दे दी। भगवंतों की जन्मभूमि की ओर जिनका मन नहीं था, जब लोग कहीं एक दीपक भी जलाने नहीं जाते थे, आप देखते हैं कि जहाँ पर बहुत भीड़ होती वहीं पर लोग जाते हैं, लेकिन ज्ञानमती माता कहाँ जाती हैं? जहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती, वहाँ उसके बाद भक्तों की भीड़ का तांता लग जाता है। ऐसे अयोध्या शाश्वत तीर्थ के अंदर जो एक 3 लोक की रचना सुंदर बन जाएगी, जैन अजैन सब जान सकेंगे कि शुभ कर्म, अच्छे कार्य करने से देव बनते हैं, गलत कार्य करने से नरक में जाते हैं। ये सब चीज़ें साधु की शक्ति का सदुपयोग है। ऐसे महान संतों को पा करके हमें उनकी शक्ति को जानना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, संत की शक्ति क्या है? तप, संयम और जिनवाणी। उस जिनवाणी के बारे में ही आपको गौतम गणधर की वाणी बताती हैं पूज्य माता जी। उस वाणी को हृदयंगम करके आप भी अपनी शक्ति का कर्तव्य निष्ठा में सदुपयोग कीजिए, तो निश्चित रूप से संसार को संत और श्रावकों की दोनों की शक्तियां मिल करके कुछ न कुछ उपलब्धियां प्रदान कर देंगी। आप सबके लिए आशीर्वाद, और हमारे आए हुए मेहमानों के लिए जिन्होंने ज्ञानमती माता के कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे कैलाश जी के सुपुत्र आदिश जी, उनके पुत्र अमृत जैन, आगम जैन, और इन सब के पूरे परिवार से जो छोटी सी बच्ची को लेकर के आए, आज नामकरण संस्कार भी उसका होना है। सभी परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इस युग की माँ शारदे, तू धर्म की प्राण है, ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तू खान है, चारित्र परिधान है।